3 दौर के मतदान और होने हैं, जिनमें 21 सीटों पर चुनाव होंगे। 2 दिनों बाद फिर 5वें चरण का चुनाव होगा और इसमें भी 5 सीटों के मतदान पूरे हो जाएंगे। ये पूरे चुनाव में इस बार जिस तरह मुद्दों की गर्माहट बनी हुई है, विपक्ष यानी इंडिया फ्रंट के नेताओं ने एनडीए के खिलाफ जिस तरह के दुष्प्रचार का माहौल बनाया, उसमें उन्हें बहुत हद तक कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है। आरक्षण के मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। उसके साथ साथ ये लोगों को भ्रमित किया जाने लगा कि संविधान खत्म कर देंगे मोदी आएंगे तो। अब राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि लिख लो, मोदी इस बार नहीं आएंगे। इसी तरह से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है बिहार में। अभी 21 सीटों पर मतदान होना बाकी है और इस तरह की अफवाहों से, भ्रम जाल से जनता बहुत इनकी तरफ मुखातिब नहीं हुई, इनको लाभ नहीं मिला। तब ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे। और ये बात कहां से निकली? उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव और अभी बिहार में महागठबंधन के नेता जो मुकेश साहनी के साथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बाकी पार्टियों के नेता तो नहीं, लेकिन ये जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको लगता है कि बाजी इन्होंने जीत ली है। और अब इन सारे मुद्दों पर जनता का जब ध्यान नहीं गया, तब ये एक नया शोषा छोड़कर मैदान में उतर आए हैं। वो ये कि नीतीश कुमार के कहने के अनुसार ही वो एनडीए से लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा था? कभी महागठबंधन सरकार में रहते हुए उन्होंने कहा था कि 2014 में जिनकी सरकार थी वो 2024 में नहीं आने वाले। अब ये बात तो राहुल गांधी खम ठोक कर कह रहे हैं कि मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। अब तेजस्वी यादव ने एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है, एक नया स्टंट, नई स्टंटबाजी है उनकी। चुनाव में इस तरह के स्टंट बहुत चले जाते हैं और इस बार भी स्टंटबाजी इन्होंने ये की है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को लेकर इनको लग रहा है कि जनता इस बात का भरोसा कर लेगी कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद फिर पलटेंगे। उदाहरण गिनाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो में बूझे मन से और बिल्कुल बेदम होकर नीतीश कुमार ने जिस तरह से भागीदारी निभाई, वो एक उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट बनारस में नामांकन के दौरान नहीं गए, वो बीमार पड़ गए। अब उनके बीमारी को लेकर के ये भी बयानबाजी हो रही है कि वो जब नहीं कोई काम करना होता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं। नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि वो इधर उधर हो गए थे अपनी सभाओं में, अपनी प्रचार सभाओं में, रैलियों में। वो बार बार कह रहे हैं कि 2 बार इधर उधर हो गए थे। वो जंगल राज की याद भी करा रहे हैं लोगों को और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उनका अनुकूल गठबंधन यही है और अब वो कहीं नहीं जाएंगे। तो इनकी इन बातों को भ्रमित, इनकी इन बातों पर जनता को भरोसा ना हो, इसलिए ये स्टंटबाजी की गई है, भ्रम फैलाने की चेष्टा की गई है और ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद फिर पलटेंगे। आप व्यावहारिक सोच के साथ ये देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के जिन साथी संगियों ने उन्होंने एनडीए में लाने का इना भरसक प्रयास किया, उसके बाद एनडीए में ये शामिल हो गए। अब एनडीए के पार्ट होकर के 16 सीटों पर चुनाव मैदान में जनसभाओं के साथ उतर चुके हैं। जनसभाओं में वो लगातार जिस तरह से हमलावर हैं, जंगल राज के खिलाफ लोगों को जागृत करते हुए दिख रहे हैं और लालू परिवार पर हमले बोल रहे हैं, उसे देखते हुए अब इनके लिए कोई और नुस्खा बचा नहीं था। लिहाजा ये
इतने स्तर पर आ चुके हैं कि अब नीतीश कुमार के फिर पलटने का हवा खड़ा करके लाभ उठाना चाह रहे हैं। जनता भरोसा शायद कर भी सके, लेकिन बहुसंख्यक समाज ये जानता है कि नीतीश कुमार अब पलटने की स्थिति में रहे नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अब पलटेंगे नहीं, पालथी मार देंगे। पालथी मारने से मेरा मतलब यह है, बिहार के इलाकों में, गांवों में ये कहा जाता है पालथी मारकर बैठ जाना। पालथी मारकर बैठने की बात तो वो कह भी रहे हैं कि अब जाएंगे नहीं, लेकिन मेरा अभिप्राय ये है कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं बची है। उनका स्वभाव जो भी जानता हो वो भले आकलन कर ले कि वो पलट सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति अब ऐसी बची नहीं। उनके साथ संगी जितने भी हैं वो सब छोड़कर चले जाएंगे। और ये भी मैं खम ठोक कर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ वो कदम ताल करते हुए चल रहे हैं, उसने भी अपनी रणनीतिक रूप से चालाकी करते हुए इनको अपना हिस्सा बनाया था। और रणनीतियां उसकी भी इतनी हल्की और ओछी नहीं है कि वो इस बात को आकलन नहीं कर रहे होंगे कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वो पलट सकते हैं और पलटते रहे, और इतिहास साक्षी है। लेकिन इसकी तैयारी भरसक कर ली गई है पूरी कि वो पलटने लायक रहे ही नहीं। उनके सारे के सारे जमात के लोग उनका साथ छोड़कर कहां जाएंगे ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना आप भरोसा कर लीजिए कि नीतीश कुमार अब पलटने वाली स्थिति में रहे नहीं, और वो पलट कर अब कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वही हश्र होगा जो उन नेताओं का होता है जो बार बार, जैसे कभी किसी और नेता ने किया होगा नरेंद्र मोदी के विकल्प का, आप बेहतर जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने इससे पहले के चुनाव में किस तरह सपने देखे थे और अंततः उन्हें शरण लेनी पड़ी थी एनडीए में आकर के। आज की तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भाजपा के साथ ही कदम ताल करते हुए चल रहे हैं। और नीतीश कुमार का भी वही हश्र हुआ, जिस तरह 2014 में इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ठाना था, रार ठानी थी, आखिरकार उन्हें कई बार पादा बदलते हुए अब यहां आकर अपने को डंप कर देना पड़ा है। और तय मानिए ये डंप हो चुके हैं, कहीं पलटेगा नहीं। इस तरह की स्टंटबाजी चुनावी दिशा को नया ट्विस्ट देने की कोशिश होती है, तात्कालिक लाभ लेने के लिए किए जाते हैं ये इस तरह के स्टंटबाजी की जाती है। और तेजस्वी यादव अब उनके जो सलाहकार हैं वो नीतीश कुमार पर भ्रम फैलाने की चेष्टा करते हुए दिखाते यही चाह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव के साथ फिर नीतीश कुमार आएंगे, इनकी सरकार बनेगी और भाजपा हवा हो जाएगी। लेकिन ये सपना है और सपनों पर बिहार की जनता वोट नहीं करने वाली है। तय मानिए कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले हैं और इस तरह के हवाबाजी का कोई मतलब मायने नहीं रहता है। बिहार की जनता इस पर भरोसा भी नहीं कर सकती है। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ आपसे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात, मैं प्रिय रंजन भारती, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 4 दौर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बिहार में 19 सीटों पर मतदान पूरे हो गए। अब 3 दौर के मतदान और होने हैं, जिनमें 21 सीटों पर चुनाव होंगे। 2 दिनों बाद फिर 5वें चरण का चुनाव होगा और इसमें भी 5 सीटों के मतदान पूरे हो जाएंगे। ये पूरे चुनाव में इस बार जिस तरह मुद्दों की गर्माहट बनी हुई है, विपक्ष यानी इंडिया फ्रंट के नेताओं ने
एनडीए के खिलाफ जिस तरह के दुष्प्रचार का माहौल बनाया, उसमें उन्हें बहुत हद तक कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है। आरक्षण के मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। उसके साथ साथ ये लोगों को भ्रमित किया जाने लगा कि संविधान खत्म कर देंगे मोदी आएंगे तो। अब राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि लिख लो, मोदी इस बार नहीं आएंगे। इसी तरह से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है बिहार में। अभी 21 सीटों पर मतदान होना बाकी है और इस तरह की अफवाहों से, भ्रम जाल से जनता बहुत इनकी तरफ मुखातिब नहीं हुई, इनको लाभ नहीं मिला। तब ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे। और ये बात कहां से निकली? उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव और अभी बिहार में महागठबंधन के नेता जो मुकेश साहनी के साथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बाकी पार्टियों के नेता तो नहीं, लेकिन ये जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको लगता है कि बाजी इन्होंने जीत ली है। और अब इन सारे मुद्दों पर जनता का जब ध्यान नहीं गया, तब ये एक नया शोषा छोड़कर मैदान में उतर आए हैं। वो ये कि नीतीश कुमार के कहने के अनुसार ही वो एनडीए से लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा था? कभी महागठबंधन सरकार में रहते हुए उन्होंने कहा था कि 2014 में जिनकी सरकार थी वो 2024 में नहीं आने वाले। अब ये बात तो राहुल गांधी खम ठोक कर कह रहे हैं कि मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। अब तेजस्वी यादव ने एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है, एक नया स्टंट, नई स्टंटबाजी है उनकी। चुनाव में इस तरह के स्टंट बहुत चले जाते हैं और इस बार भी स्टंटबाजी इन्होंने ये की है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को लेकर इनको लग रहा है कि जनता इस बात का भरोसा कर लेगी कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद फिर पलटेंगे। उदाहरण गिनाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो में बूझे मन से और बिल्कुल बेदम होकर नीतीश कुमार ने जिस तरह से भागीदारी निभाई, वो एक उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट बनारस में नामांकन के दौरान नहीं गए, वो बीमार पड़ गए। अब उनके बीमारी को लेकर के ये भी बयानबाजी हो रही है कि वो जब नहीं कोई काम करना होता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं। नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि वो इधर उधर हो गए थे अपनी सभाओं में, अपनी प्रचार सभाओं में, रैलियों में। वो बार बार कह रहे हैं कि 2 बार इधर उधर हो गए थे। वो जंगल राज की याद भी करा रहे हैं लोगों को और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उनका अनुकूल गठबंधन यही है और अब वो कहीं नहीं जाएंगे। तो इनकी इन बातों को भ्रमित, इनकी इन बातों पर जनता को भरोसा ना हो, इसलिए ये स्टंटबाजी की गई है, भ्रम फैलाने की चेष्टा की गई है और ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद फिर पलटेंगे। आप व्यावहारिक सोच के साथ ये देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के जिन साथी संगियों ने उन्होंने एनडीए में लाने का इना भरसक प्रयास किया, उसके बाद एनडीए में ये शामिल हो गए। अब एनडीए के पार्ट होकर के 16 सीटों पर चुनाव मैदान में जनसभाओं के साथ उतर चुके हैं। जनसभाओं में वो लगातार जिस तरह से हमलावर हैं, जंगल राज के खिलाफ लोगों को जागृत करते हुए दिख रहे हैं और लालू परिवार पर हमले बोल रहे हैं, उसे देखते हुए अब इनके लिए कोई और नुस्खा बचा नहीं था। लिहाजा ये इतने स्तर पर आ चुके हैं कि अब नीतीश कुमार के फिर पलटने का हवा खड़ा करके लाभ उठाना चाह रहे हैं। जनता भरोसा शायद कर भी सके, लेकिन बहुसंख्यक समाज ये जानता है कि नीतीश कुमार अब पलटने की स्थिति में रहे नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अब पलटेंगे नहीं, पालथी मार देंगे। पालथी मारने से मेरा मतलब यह है
बिहार के इलाकों में, गांवों में ये कहा जाता है पालथी मारकर बैठ जाना। पालथी मारकर बैठने की बात तो वो कह भी रहे हैं कि अब जाएंगे नहीं, लेकिन मेरा अभिप्राय ये है कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं बची है। उनका स्वभाव जो भी जानता हो वो भले आकलन कर ले कि वो पलट सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति अब ऐसी बची नहीं। उनके साथ संगी जितने भी हैं वो सब छोड़कर चले जाएंगे। और ये भी मैं खम ठोक कर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ वो कदम ताल करते हुए चल रहे हैं, उसने भी अपनी रणनीतिक रूप से चालाकी करते हुए इनको अपना हिस्सा बनाया था। और रणनीतियां उसकी भी इतनी हल्की और ओछी नहीं है कि वो इस बात को आकलन नहीं कर रहे होंगे कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वो पलट सकते हैं और पलटते रहे, और इतिहास साक्षी है। लेकिन इसकी तैयारी भरसक कर ली गई है पूरी कि वो पलटने लायक रहे ही नहीं। उनके सारे के सारे जमात के लोग उनका साथ छोड़कर कहां जाएंगे ये बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना आप भरोसा कर लीजिए कि नीतीश कुमार अब पलटने वाली स्थिति में रहे नहीं, और वो पलट कर अब कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वही हश्र होगा जो उन नेताओं का होता है जो बार बार, जैसे कभी किसी और नेता ने किया होगा नरेंद्र मोदी के विकल्प का, आप बेहतर जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने इससे पहले के चुनाव में किस तरह सपने देखे थे और अंततः उन्हें शरण लेनी पड़ी थी एनडीए में आकर के। आज की तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भाजपा के साथ ही कदम ताल करते हुए चल रहे हैं। और नीतीश कुमार का भी वही हश्र हुआ। जिस तरह 2014 में इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ठाना था, रार ठानी थी, आखिरकार उन्हें कई बार पादा बदलते हुए अब यहां आकर अपने को डंप कर देना पड़ा है। और तय मानिए ये डंप हो चुके हैं, कहीं पलटेगा नहीं। इस तरह की स्टंटबाजी चुनावी दिशा को नया ट्विस्ट देने की कोशिश होती है, तात्कालिक लाभ लेने के लिए किए जाते हैं। ये इस तरह के स्टंटबाजी की जाती है। और तेजस्वी यादव अब उनके जो सलाहकार हैं वो नीतीश कुमार पर भ्रम फैलाने की चेष्टा करते हुए दिखाते यही चाह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव के साथ फिर नीतीश कुमार आएंगे, इनकी सरकार बनेगी और भाजपा हवा हो जाएगी। लेकिन ये सपना है और सपनों पर बिहार की जनता वोट नहीं करने वाली है। तय मानिए कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले हैं और इस तरह के हवाबाजी का कोई मतलब मायने नहीं रहता है। बिहार की जनता इस पर भरोसा भी नहीं कर सकती है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ आपसे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं। नमस्कार।